नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान के राज्य के प्रतीक चिन्हों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हालांकि हमने इससे पहले कुछ कारणों से एक वीडियो कट गई थी हमारी, तो हम आज अभी स्टार्ट करते हैं। गोडावन को 1981 में अपना राज्य पक्षी बनाया गया। इसका वैज्ञानिक नाम कैरियोटिस नाइग्रेसिप्स है और ऑर्डिटिस नाइग्रेसिप्स भी इसका वैज्ञानिक नाम है। 1981 में इसे राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया और यह राजस्थान में 3 स्थानों पर देखा जा सकता है: मरूद्यान, सोरसेन बारा और सौंकलिया अजमेर। बात करें इसके प्रजनन केंद्र की और तो इसका गोडावन का प्रजनन केंद्र कहाँ पर बनाया गया है? जोधपुर में। और रामदेवरा में इसका हैचिंग सेंटर बनाया गया है और यह मूलतः अफ्रीका वंश का पौधा, अफ्रीका वंश से संबंध रखता है। मतलब अपन बात करें कि इसका मूल कहाँ पर है, वो है अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे की बात करते हैं हम। इसकी कुछ विशेषताएं हैं: ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता, शर्मीला पक्षी होता है और इसका प्रजनन केंद्र अक्टूबर के आसपास होता है। अब बात करें कि इनकी विलुप्त होने के कगार पर, सबसे पहला तो आप सभी जानते हैं कि शिकार, और इसी के साथ थोड़ी सी इसकी हाइट ठीक ठाक होती है, तो ये क्या जो तेज टेंशन वाले करंट्स हैं उसके अंदर फंस जाते हैं, जिसके कारण करंट के कारण भी मौत हो जाती है। इसी के साथ साथ वहाँ लगातार होने वाले प्राकृतिक और मानवीकृत जो परिवर्तन है, जिसके कारण भी इनके मूल आवासों में कमी और इसी के साथ साथ इनकी जनसंख्या में भी कमी आई है। अब बात करें कि जो गोडावन है वो IUCN की कौन सी सूची में शामिल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। कौन सी? गंभीर, क्रिटिकल इंडेंजर्ड प्रजातियों में है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त। ठीक है, और ये कब घोषित हुई? 2011 में। अब बात करें भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। भारतीय वन्य जीव संरक्षण, भारतीय वन्य जीव संरक्षण में बात करें तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वैसे आया कब था? अधिनियम 2011 में आया था दोस्तों। 1972 में, सॉरी दोस्तों, 1972 में कब आया था? 1972 में। और ये अनुसूची 1 में, ये कब, इसकी भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की कौन सी अनुसूची में शामिल है? अनुसूची 1 में। ठीक है, और गोडावन पर कभी एक जयपुर में 1980 के आसपास एक गोडावन का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? 1980 में गोडावन पर राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय, गोडावन पर फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? जयपुर। और बात करें हम जो हमारा COP13, जिसका शुभंकर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बनाया गया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावन का ही नाम है, ध्यान रखिएगा आप, है ना। और 1980 में इस पे डाक टिकट, ठीक है दोस्तों, डाक टिकट बनाया गया। और ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि गोडावन किस राज्य का शुभंकर है? वो है जैसलमेर का। कहाँ का? ठीक है दोस्तों, फिर अब हम हमारे अन्य जो वन्यजीव श्रेणी के अंदर शुभंकर हैं उसके अंदर हमारा प्रथम नाम आता है चिंकारा का। चिंकारा, ठीक है दोस्तों, चिंकारा को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ घोषित किया गया था 1981 में गजेला द बेनेटी। गजेला बेनेटी, गजेला बेनेटी इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है और इसे हम गजेला भी कह देते हैं। बात करें कि सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो सर्वाधिक पाया जाएगा हमारा जोधपुर। और इसका प्रजनन केंद्र नाहरगढ़ अभ्यारण्य, नाहरगढ़ में इसका प्रजनन केंद्र। जबकि गोडावन का कहाँ था बताइए? हैचिंग सेंटर था जैसलमेर के अंदर, और प्रजनन केंद्र हमारा था
ठीक है। प्रजनन केंद्र। अब इसके अलावा हम चलते हैं, ये हमारा जो चिंकारा है वो एंटीलोप प्रजाति का है। ये घास वास खा के और अपना मतलब आपको सीधी सी बात में समझाएं तो ये शाकाहारी है और सामान्यतः अपने एक ग्रुप के अंदर रहते हैं। अब बात करें हम खेजड़ी की। देखिएगा दोस्तों, खेजड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। खेजड़ी को देखिए, खेजड़ी 3 अक्षर हैं इसके अंदर और 1983 के अंदर देखिएगा 3 अक्षर 3, ठीक है। इससे आप ये याद कर सकते हैं, प्रोसोपिस सेनेरियोसिस, ठीक है। प्रोसोपिस सेनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। अब बात करें इसके उपनाम की, शमी वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष, जाटी, सिमलो, पेमे, रेगिस्तान का गौरव, मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष, बन्ना, बन्नी कन्नड़ भाषा में कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, बन्ना, बन्नी कौन सी भाषा में? कन्नड़। देखिएगा दोनों में नए नए, ठीक है। फिर बात करें सिंधी भाषा में धोकड़ा, ये ऐसे कुछ नाम है। और सबसे महत्वपूर्ण है इसका थार का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं खेजड़ी के पत्तों के बारे में। तो पत्तों को क्या कहते हैं? लूम। क्या कहते हैं? लूम। और बात करें इसके फूलों को मिंझर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिंझर, मिंझर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो सबसे महत्वपूर्ण इसकी हरी फलियों को क्या कहते हैं? सांगरी, ठीक है दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो सबसे ये इनकी जो सांगरी सूख जाती है ना अपने, तो इसको कहते हैं खोखा। क्या कहते हैं? खोखा। और खेजड़ी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया वह है सेलेट्रोना, एक कीड़ा है, और ग्लाइकोडर्मा कवक है। ध्यान रखना, कवक का नाम है कवक का नाम है ग्लाइकोडर्मा। और जो कीड़ा है कीड़े का नाम है सेलेस्ट्रोना, ठीक है दोस्तों। अब बात करें कि खेजड़ी वृक्ष की। खेजड़ी वृक्ष ऐसा राजस्थान में एकमात्र है जिसके नाम पर क्या मेले का आयोजन किया जाता है। और मेले का आयोजन 1970 में अमृता देवी ने जो अपना बलिदान दिया था, 1970 में जो अमृता देवी ने जो अपना बलिदान दिया था उसकी याद में बनाया जाता है। और वो मनाया जाता है खेजड़ी ग्राम जोधपुर। कहाँ पर बनाया जाता है? जोधपुर में, ठीक है दोस्तों। और एक सबसे महत्वपूर्ण 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया था। ऑपरेशन खेजड़ा, ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण एक ये है कि इसके अंदर 60 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया गया है। और जो अपनी केंद्रीय शुष्क बागवानी है ना बीकानेर वाली, जिसके अंदर थार शोभा, ध्यान रख लेना, एक थार शोभा के नाम से थार शोभा एक प्रजाति विकसित की है। इसके अंदर कांटे नहीं हैं। क्या नहीं है? कांटे। तो ये प्रजाति बीकानेर में स्थित अपनी केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान द्वारा चलाई गई है, वो विकसित किया गया एक पौधा है। इसी के साथ साथ ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में चलाया गया। और बात करें कि सबसे महत्वपूर्ण कि प्रोजेक्ट गोडावन, ये रहा, कहाँ है प्रोजेक्ट गोडावन? प्रोजेक्ट गोडावन 2013 लिख दिया क्या मैंने? ठीक है दोस्तों, प्रोजेक्ट गोडावन नहीं लिखा है तो मैंने आपको लिख लेना है 2013 में प्रोजेक्ट गोडावन, ठीक है।
अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे पशुधन की श्रेणी में। कैमल को जो बनाया गया है उसके देखिए, पालतू पशुधन में बात करें तो हमारा है कैमल, मतलब ऊंट। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है और ये 2014, ठीक है दोस्तों, 2014 में घोषित किया गया। कब किया गया? 2014 के अंदर, ठीक है। और कैमलस ड्रोमेटेरियस, इसका कोई ज़्यादा खास नहीं है याद करने का। और सर्वाधिक कैमल कहाँ पर पाए जाते हैं? हमारे बाड़मेर में। कहाँ पर? और न्यूनतम तो आप जानते हैं प्रतापगढ़ में। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि राजस्थान का ऊंट वध निषेध और अधिनियम प्रवास व निर्यात विनियमन 2015 में, मतलब आपको एक सीधा सा याद करना है कि ऊंटों की जनसंख्या में वृद्धि, साथ ही साथ ऊंटों के संरक्षण के लिए एक अधिनियम पारित किया गया। वो अधिनियम पारित कब किया गया था? 2015 में, ठीक है। ऊंट अधिनियम कब पारित किया गया है? हमारा 2015 के अंदर। ऊंट संरक्षण और एवं विकास नीति, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति कब जारी की गई? 2022 और 2023 के अंदर। और इसके अंदर कितना प्रावधान किया गया है? ऊंट विकास और संरक्षण नीति में लगभग 10 करोड़। कितना? 10 करोड़। इसी के अंदर ऊंट महोत्सव की बात करें तो ऊंट महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ऊंट महोत्सव की बात करें तो हमारा ऊंट महोत्सव बीकानेर में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ऊंटों का मेला पुष्कर में। कहाँ पर? पुष्कर में। ऊंट अनुसंधान की भी बात कर लेते हैं लगो हाथ, तो जोहड़बीड़ बीकानेर में हमारा ऊंट अनुसंधान है। कहाँ पर? ऊंट अनुसंधान हमारा कहाँ पर है? जोहड़बीड़। और जोहड़बीड़ आप सब जानते हैं बीकानेर में। पाबूजी ऊंट के देवता हैं ही। और ऊंट पालक जाति हमारी कौन सी है? राइका या रेबारी। और ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छा जो सुंदर ऊंट है ना, वो नाचना ऊंट है। और गोमट, जैसलमेरी, ये याद कर लीजिए एक बार। गोमट इसकी प्रजाति है, नाचना, ठीक है दोस्तों। और ऊंटों के अंदर एक रोग हो जाता है जिसे सर्रा रोग कहते हैं। कौन सा? सर्रा रोग। कौन सा रोग? सर्रा रोग। और कैमल मिल्क डेयरी पता है आपको सबको? वहीं जहां पर इसका ऊंट महोत्सव बनाया जाता है वहीं है कैमल मिल्क डेयरी, मतलब बीकानेर में। कैमल मिल्क डेयरी कहाँ पर है? हमारी बीकानेर में। और ऊँटों के गले के आभूषण को तो जानते हैं आप सभी कि गौरबंद कहते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण कि जो हमारे बीकानेर के गंगा सिंह थे ना, उन्होंने गंगा रिसला नाम का एक ऊँट अभियान भी किया था दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता के लिए, ठीक है दोस्तों। अब सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है हमारे पास हमारा रोहिड़ा, राज्य पुष्प रोहिड़ा, ठीक है दोस्तों। रोहिड़ा के अंदर देखिए दोस्तों 3 अक्षर है। मैंने 3 अक्षर आपको किस किस में बताए हैं? पहला तो हमारा खेजड़ी में, वो 1983 में। और जबकि रोहिड़ा को बात करें तो ये भी 1983 के अंदर घोषित किया गया। टीकू मेला अंडुलेटा, ठीक है, मैं आपको एक बार लिख देता हूँ। टीकू मेला अंडुलेटा, ठीक है दोस्तों। और ये पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। और इसका उपनाम बहुत महत्वपूर्ण है, रेगिस्तान का सागवान कहते हैं,
ठीक है दोस्तों। रेगिस्तान का सागवान, रेगिस्तान का सागवान कहते हैं, मारवाड़ का टीक कहते हैं, मरु शोभा कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, मारवाड़ का टीका, ठीक है। और खेजड़ी को क्या कहते थे बताइए, आप कमेंट में लिख के दे दीजिएगा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था ये। और रोहिड़ा की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मार्च और अप्रैल माह में खिलते हैं इसके फूल, ठीक है। वो तो ज़्यादा याद करने की बात ज़रूरत नहीं थी कि गोडाउन का प्रजनन काल कब होता है। सबसे महत्वपूर्ण है मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल में। और ध्यान रखने का, रोहिड़ा, रोहिड़ा है जिसकी लकड़ियाँ किस काम में आती है, बंदूक बनाने के काम में, ठीक है। ये दोस्तों हमारे लगभग पूर्ण जितने भी थे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह वो पूरे हो चुके हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण है राजस्थान का खेल, वो है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल की बात करें तो बास्केटबॉल को 1948, कब 1948, तो स्वतंत्रता से आसपास ही घोषित कर दिया था। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले घोषित राज्य का प्रतीक चिन्ह कौन सा था, आपसे कभी विचार में आए मन में, तो बास्केटबॉल दोस्तों, क्योंकि ये 1948 में ही हो गया था। और सबसे महत्वपूर्ण कि इसके अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में, 5 खिलाड़ी। और बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पर है अपनी, जैसलमेर में। कहाँ पर है, जैसलमेर में। बास्केटबॉल अकादमी हमारी कहाँ पर है, जैसलमेर में, ठीक है दोस्तों। और सबसे पहले जो हमारा खुशीराम था, मूलतः तो ये हरियाणा का था, लेकिन फिर राजस्थान का निवासी हो गया खुशीराम। खुशीराम की बात करें तो खुशीराम ने अर्जुन पुरस्कार जीता। और 1967 के अंदर इसी के पुत्र वीरेंद्र ने वीरेंद्र जोशी, सॉरी दोस्तों, इसका पुत्र राम कुमार है। इन दोनों ने भी इस, और सबसे लास्ट की अंदर बात करें वैसे तो देखो दोस्तों, घूमर तक हमारा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसके बाद में भी कुछ हैं हमारे, तो हम पहले बात कर लेते हैं। घूमर में ज़्यादा बड़ा नहीं है, और वैसे नृत्यों में हम पढ़ेंगे भी। घूमर, घूमर का अर्थ होता है कि चारों ओर नाचना, ठीक है दोस्तों, मतलब गोल घेरे के अंदर नाचना। और गोल घेरे के नाचने के लिए एक प्रसिद्ध एक वो है अपना कि इससे कौन सी शैली में किया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। और ये आपको कमेंट करके बता दीजिएगा, यदि सही हुआ तो मैं आपको, देखिए ये मूलतः कौन सी जनजाति का है, भील जनजाति का, ठीक है। और गौर घूमर अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई है, देखिए बताइए आप। घूमर के संरक्षण के लिए गणगौर घूमर अकादमी, वो जयपुर में कब की गई, 1986 के अंदर, ठीक है। अब केसरिया आओनी पधारो महारा देश, अल्लाह जिलाबाई ने सर्वाधिक गाया है। मांड गायकी है, आप ये सब जानते ही हैं। राजस्थान का वाद्य यंत्र अलगोजा है। रामनारायण चौधरी है ना, अलगोजा वाद्य यंत्र से है, संबंध रखते हैं। अलगोजा वाद्य यंत्र
ठीक है दोस्तों, राम नारायण चौधरी सूर्य मिल मिश्रण हमारे राज्य कवि है। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कथक है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। ये हमारे हो चुके हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। अब हम राजस्थान के प्रतीक चिन्हों में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनकी भी चर्चा करने वाले हैं थोड़ी सी देर में।